दिल्ली एनसीआर में गर्मी सताने लगी है और लू को लेकर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे आईएमडी से हैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव जी। सर, कितने दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और किन किन इलाकों में कैसा अलर्ट है, गर्मी की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर रेड अलर्ट 7 और 8 अप्रैल को जारी किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में भी रेड अलर्ट 7 और 8 तारीख को जारी किया गया है। इसके अलावा जो हमारा ईस्ट राजस्थान का इलाका है, गुजरात का इलाका है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली मौसम संभाग के बारे में बात करें तो यहाँ अगले 4 दिनों के लिए जो है वो आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशंस को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में स्पेसिफिकली अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हीट वेव कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं और जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक 9 तारीख को हो सकता है। तो 9 तक आप कह रहे हैं कि तापमान बहुत जो है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। जी, तो इतना तापमान जा सकता है आपने बताया दिल्ली में। तो फिर बाकी के इलाकों की बात करें तो जहां राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वहां की क्या स्थिति, वहां का तापमान कहाँ? देखिए, अगर हम तापमान की बात करें तो राजस्थान में कल बाड़मेर में 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड हुआ और वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कांडला में 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो कि भारतवर्ष में प्लेन एरियाज में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो तापमान अभी ज़्यादा चल रहा है, इसी को देखते हुए रेड वार्निंग जो है इशू की गई है। इसके साथ साथ जो रात्रिक तापमान है उनमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसलिए वार्म नाइट कंडीशंस की अभी जो चेतावनी है वो वेस्ट राजस्थान को जारी की गई, जहाँ पर रात्रि तापमान जो है वो भी सामान्य से ऊपर रहेंगे, जो कि जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ा सकते हैं। तो क्या इस हफ्ते आपने बताया कि 9 के बाद में क्या कुछ मौसम में बदलाव संभव है? जी, हमारा अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 8 तारीख से जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, उसको प्रभावित करेगा। इसकी वजह से हमारा अनुमान है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट संभव है। उसके अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर गिर सकते हैं और जो हीट वेव कंडीशन है उससे राहत मिल सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो तप रहा है। देखिए, जो अगर हम हीट वेव कंडीशन बात करेंगे तो आप मैप पे देख सकते हैं, उसको दर्शाया गया है। जो हमारा मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया जो है वो हीट वेव की इस समय चपेट में। अच्छा, तो किस तरह की सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो उसके साथ ये भी बताता है कि सावधानी किस तरह से बरतें? जी, देखिए, अलग अलग अलर्ट कैटेगरी के लिए एनडीएमए के माध्यम से जो एक गाइडलाइंस जारी की गई हीट वेव को देखते हुए, और तो और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय, उनकी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो सबसे अनुरोध यही है कि वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, मुख्य रूप से पानी पीते रहें और जो है धूप में से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। लगातार मौसम विभाग ये कहता रहा है, डीजी भी इस बात को लेकर बोलते रहे हैं कि इस बार जो गर्मी के दिन, लू के दिन खास तौर से, वो ज़्यादा रहने वाले हैं पिछले सालों के मुकाबले। तो अगर मैं बात करूं कि अभी अप्रैल शुरू हुई है और अभी से हीट वेव शुरू हो गई है, तो क्या अप्रैल तक तापमान की कुछ संभावना है कि कहां तक जा सकता है अधिकतम तापमान? देखिए, ये अभी कहना तो मुश्किल है क्योंकि सीजनल आउटलुक में जो इंडिकेशन था वो हमारे डीजी साहब ने बताया भी था। इसके साथ साथ अभी जो है हम उसको हर दिन मॉनिटर करते हैं और अगले 7 दिनों का तापमान और वार्निंग जो उसके अनुरूप जारी करते हैं। इसके साथ साथ हर थर्सडे को हम अगले 2 सप्ताह के लिए कैसा रहेगा हीट वेव कंडीशन, मौसम कैसे रहेंगे, तापमान कैसा रहेगा, उसको जानकारी देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हैं अखिल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि आईएमडी में सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 9 तारीख तक, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो येलो अलर्ट जारी किया गया है और 9 को 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है और इसको लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव जो है वो अगर बाहर निकलते हैं तो बीमार भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।